हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जिन्होंने आईटीआई में अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पूरा ज़ीरो से लेके और हाई लेवल तक हम इस चैनल पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका पहला फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी का चैप्टर है सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो आप जितने भी आईटीआई वाले इलेक्ट्रीशियन वाले हैं सारे इस पे जुड़ जाइए, क्योंकि आज पहला चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, देखिए, सुरक्षा चिन्हों के बारे में। सुरक्षा चिन्हों के बारे में बात करेंगे इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। कोई भी वैद्युतिक कार्य करते समय सुरक्षा चिन्हों की सावधानियों हमेशा याद रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं बात करूँगा कि सुरक्षा चिन्हों की शुरुआत कैसे हुई, क्यों उनको बनाया गया। हम लिख भी सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे वर्कशॉप ऐसे होते हैं वहाँ पर अनपढ़ व्यक्ति भी कार्य करते हैं, अनएजुकेटेड व्यक्ति कार्य करते हैं, जिससे कि वो नहीं पढ़ के समझ पाएंगे कि इस पे क्या लिखा हुआ है और कहाँ हमें खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए उनको देखते हुए सुरक्षा चिन्हों की एक सूची बनाई गई, सुरक्षा चिन्ह का निर्माण किया गया। तो सर्वप्रथम देखिए, 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह होते हैं आपके। निषेधात्मक होता है, अनिवार्य होता है, और चेतावनी होता है और सूचनात्मक। ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। देखिए, निषेधात्मक चिन्ह होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है और सूचनात्मक चिन्ह होता है। इन सभी के बारे में आज पूर्ण डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चिन्हों को महत्वपूर्णता इसलिए दी जाती है क्योंकि किसी भी वर्कशॉप में हम अगर कार्य करेंगे वहाँ चिन्हों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। उनकी सहायता से बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं निषेधात्मक चिन्ह क्यों होता है। देखिए, निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका बॉर्डर कैसा होता है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, इसका चिन्ह कैसा होता है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, देखिए, अर्थ के बारे में। क्या है अर्थ? इस निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? बॉर्डर किस रंग का होता है? बॉर्डर, ठीक। आकृति कैसी होती है? आकृति, ठीक, राइट। और चिन्ह कैसे रंग का होता है? चिन्ह। इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए हम बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। देखिए, अर्थ क्या कहता है? मना करना। इसका निषेधात्मक का कहता है कि मना करना, यह न करें आप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मना करना, ठीक। इसका मतलब हो गया मना करना। देखिए, इसका निषेधात्मक का जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार से होता है। मैं नीचे यहाँ बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति जो है क्या होती है? गोलाकार। आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसमें बीच में एक क्रॉस पट्टी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे सुरक्षा चिन्ह जो भी रहता है यहाँ पे दर्शा दिया जाता है। ये यहाँ पर डॉट डॉट करके, ये क्या है? धुआं निकल रहा है। ये क्या बना दिया हमने लोगों ने? सिगरेट। तो इससे अपन क्या सोच सकते हैं कि ये काम हमको यहाँ नहीं करना है, क्योंकि सिगरेट यहाँ वर्जित है, धूम्रपान वर्जित है, यहाँ हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इस चिन्ह को बनाया जाता है। देखिए, इसमें जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है, वो हमेशा देखिए बॉर्डर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का क्या रहेगा? इसका बॉर्डर रहेगा। जो इसकी आकृति है, आकृति कैसी रहेगी? गोलाकार रहेगी। कैसी है? गोलाकार। और इसका सुरक्षा जो चिन्ह है, चिन्ह कैसा रहेगा? ये सुरक्षा चिन्ह रहेगा आपका ब्लैक कलर का। कैसा रहेगा? काला रंग। अब देखिए, ब्लैक कलर का आपका सुरक्षा चिन्ह हो गया। अब लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, क्या है? ये पृष्ठभूमि। यहाँ पे हमने नहीं लिखा है पृष्ठभूमि। आपकी पृष्ठभूमि है जो, वो वाइट कलर की हो जाएगी। क्या है? वाइट कलर, सफ़ेद रंग की। देखिए,
एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निषेधात्मक चिन्ह का बॉर्डर किस कलर का होता है। तो किस कलर का होता है? बॉर्डर हमारा लाल रंग का होता है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ कि लाल रंग का बॉर्डर होता है। देखिए निषेधात्मक चिन्ह के अंदर केवल यही एक चिन्ह नहीं आता, इसके अंतर्गत बहुत सारे चिन्ह ऐसे आते हैं, लेकिन ये जो इसका ये क्राइटेरिया है, ये 4-5 मैंने पॉइंट लिखा है, ये सेम रहते हैं। उसकी आकृति कैसे, अर्थ क्या रहेगा उसका, मना करना ये न करें आप। बॉर्डर कैसे रहेगा, प्रत्येक उसका लाल रंग का रहेगा, आकृति कैसी रहेगी, गोलाकार रहेगी, और चिन्ह कैसा रहेगा, काला रंग का रहेगा, और पृष्ठभूमि उसकी कैसी रहेगी, बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड रहता है वो कैसा रहेगा, सफ़ेद रंग का। तो ये हमारा निषेधात्मक चिन्ह के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब जानते हैं यहाँ पे अनिवार्य चिन्ह के बारे में। अनिवार्य चिन्ह का मतलब क्या होता है कि ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ज़रूरी है, ये ज़रूर करना है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे हम चेतावनी के बारे में। ठीक, देखिए चेतावनी के बारे में बात करेंगे। चेतावनी का अर्थ इसका क्या हो जाएगा, करना ज़रूरी है। क्या है, करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, आपको ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है इस समय, तो कोरोना में मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, वो ज़रूर है, आपका चालान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार किसी भी वर्कशॉप में अगर जाओगे, अगर अनिवार्य चिन्ह का कोई भी सिंबल है तो वो आपको मैंडेटरी करना है। अगर वो नहीं करोगे तो जैसे आपको मास्क नहीं पहनोगे तो पुलिस आपका चालान काट देती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप नहीं करोगे इस कार्य को किसी भी वर्कशॉप में, तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो इसका ये मतलब रहता है, इसका ये सिंबल कैसा रहता है। देखिए सिंबल भी इसका आकृति जो है वो गोलाकार रहती है, इस प्रकार से आकृति भी इसकी गोलाकार रहती है। इस प्रकार से ये थोड़ा क्या है, ये मास्क मैंने बनाया, मैं ड्राइंग का टीचर नहीं तो नहीं बन पाया ढंग से। इस प्रकार का इसका सुरक्षा चिन्ह रहता है, आपको भी मालूम होगा। इसकी आकृति आपको मालूम पड़ चल गया क्या है, इसकी आकृति क्या है, गोलाकार, गोल गोल घूमती है। ठीक, इसकी आकृति क्या होगी, गोलाकार, गोलाकार। देखिए इसका आकृति क्या हो गया, गोलाकार। आकृति हमने बता दिया। आकृति के बाद पृष्ठभूमि और चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पृष्ठभूमि आप इसकी होती है, इसकी पृष्ठभूमि देखिए आपने अच्छे तरीके से जाना कि अगर आपने निषेधात्मक चिन्ह के बारे में अगर कोई भी आएगा तो आप बता दोगे। अब इसका क्या है, पृष्ठभूमि और चिन्ह के बारे में। देखिए इसका चिन्ह जो है वो कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का। कैसे होता है, सफ़ेद रंग का। और जो इसकी पृष्ठभूमि रहती है वो रहती है नीले रंग की। कौन से रंग की, नीला रंग। कैसा रहता है, पृष्ठभूमि कैसा रहता है इसका, नीले रंग का। तो आपको समझ में आ गया है कि अनिवार्य चिन्ह, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि अनिवार्य चिन्ह में उसकी आकृति किस रंग की होती है, तो अनिवार्य चिन्ह में उसकी आकृति नीले रंग की रहती है। ठीक, पृष्ठभूमि नीली रंग की रहती है, आकृति गोलाकार रहती है। सुरक्षा चिन्ह कैसी रंग से बना होता है, सफ़ेद रंग से। देखिए जो पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये सारा कैसा रहेगा, नीले रंग का। ये बॉर्डर भी इसका सारा कुछ रहेगा ये नीले रंग का, और इसमें बीच में जो आकृति ये बनी रहेगी वो सफ़ेद रंग की बनी रहेगी। इसलिए इसका बॉर्डर नहीं होता है, क्योंकि आकृति पूरा ये नीले रंग का रहता है, इसलिए यहाँ पे हमने बॉर्डर मिटा दिया है। तो आपकी समझ में आ गया कि अनिवार्य चिन्ह का अर्थ, इसका मतलब होता है ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आकृति इसकी गोलाकार रहती है, चिन्ह इसका सफ़ेद रहता है, पृष्ठभूमि इसकी नीली रहती है, सिंबल इसका ऐसा रहता है। लेकिन ये एक सिंबल का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, लेकिन इसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं जो कि मैंडेटरी है, करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद में बात आती है चेतावनी चिन्ह। देखिए चेतावनी चिन्ह क्या होता है, चेतावनी मतलब संकट, भय, सावधान हो जाना है आपको, ये इसका अर्थ होता है। और इसकी आकृति जो रहती है इसकी त्रिभुजाकार रहती है, आकृति त्रिभुजाकार रहती है। और ये पृष्ठभूमि जो रहती है इसकी पीले रंग की रहती है, और इसका बॉर्डर है वो काले रंग का रहता है। चिन्ह भी इसका
काले रंग का रहता है। तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि चेतावनी चिन्ह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चेतावनी अर्थ क्या कहता है, अर्थ क्या कहता है, देखिए संकट क्या है, संकट क्या है, भय क्या है, सावधानी, आपको क्या रखना है, सावधानी। अच्छा अब बात करते हैं इसके सिंबल के बारे में। इसका सिंबल कैसा रहता है, देखिए सिंबल हमने बताया आपको, इसकी आकृति रहती है त्रिभुजाकार और इसमें ऐसे करके ये इस प्रकार का सिंबल इसमें बना रहता है। मैं एक एक सिंबल का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सिंबल होते हैं, मैं पहले भी आपको 2 बार बता चुका हूँ। तो इसकी आकृति कैसी होगी दोस्तों, त्रिभुजाकार। कैसी होगी, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति क्या हुई, त्रिभुजाकार। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर। अब देखिए चिन्ह और पृष्ठभूमि, देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट आपको मालूम है आकृति त्रिभुजाकार हो गई और इसकी पृष्ठभूमि है, जो पृष्ठभूमि आपका पीले रंग का हो जाता है। क्या है, पीला रंग। पृष्ठभूमि दोस्तों कैसे रंग का हो गया, पृष्ठभूमि कैसे रंग का होगा, पीले रंग का हो गया पृष्ठभूमि। अब देखिए इसका चिन्ह जो है, चिन्ह कैसे रंग का हो जाएगा, काले रंग का, काला रंग। अब क्या होगा दोस्तों, काले रंग का हमारा ये हो गया। अब बॉर्डर कैसे रंग का होगा बताओ, बॉर्डर भी हमारा सेम काले रंग का हो जाएगा, काला रंग। अब कैसे जाना आपने, देखिए बॉर्डर जो ये त्रिभुज बना हुआ है ये कैसे रंग का होगा, ब्लैक कलर का होगा। चिन्ह ये वाला ये चिन्ह बना है ये किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। और पृष्ठभूमि इसमें अंदर इसमें पूरे में बैकग्राउंड में क्या रहेगा, पीला कलर रहेगा और आकृति आपकी त्रिभुजाकार होगी। अब आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए, यूपीपीसीएल में आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए चेतावनी चिन्ह का बॉर्डर कैसा होता है, काले रंग का होता है। चेतावनी चिन्ह का पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है, पीला कलर इसमें होता है। अब देखिए सूचनात्मक चिन्ह के बारे में हम बात कर लेते हैं। सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए आप एक नोट्स बनाते जाइए, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लें, बहुत ज़्यादा